मोटापे का वैदिक, यौगिक एवं प्राकृतिक समाधान। इस समय मोटापे से बहुत लोग परेशान हैं, स्त्री हो या पुरुष। बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है। जो लोग सब समाज के हैं, उच्च वर्ग के हैं, उनको ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ मोटापा बढ़ता है तो तमाम प्रकार की समस्याएं और आ जाती हैं। हाई बीपी होगा, शुगर की संभावनाएं बढ़ जाती है, टाइप 2 की बढ़ जाती है संभावना। मोटापा होता किनको है? अत्यधिक आहार, अत्यधिक निद्रा और ना के बराबर परिश्रम शून्यता, व्यायाम शून्यता से ही मोटापा बढ़ता है। स्थूलता, ओबेसिटी। तो थोड़ी बहुत तो चर्बी सबके शरीर में होनी चाहिए, होती ही है। बहुत कृश होते हैं, बहुत दुबलापन जिनको है वो भी ठीक नहीं है। लेकिन अत्यधिक चर्बी जब संचित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, इसको मोटापा कहा जाता है। फिर वजन कहा गया है, इंच के हिसाब से, हाइट के हिसाब से वजन कितना होना चाहिए। हाइट पे भी स्त्री पुरुषों पर भी अलग अलग नियम लागू होते हैं। तो आदर्श वजन के लिए, मोटापा खत्म करने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा। व्यायाम बढ़ाएं, नींद कम करें, दिन भर अलसाए रहें, सोएं। ऐसा नहीं, सोने के लिए नहीं मना किया जा रहा है, 6-7 घंटे सोएं, लेकिन खाया फिर सो गए, दिन में भी खाया सो गए, बैठे हुए हैं, अलसाए हुए हैं, इसके लिए मना किया जा रहा है। और आहार लेंगे, भूखे नहीं रहेंगे, एक ही कम कैलोरी का आहार लेंगे। फल सब्जियां ये ज़्यादा हो जाएंगे, सब्जियां और सलाद ज़्यादा है। फलों में भी तरबूज जैसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, तरबूज है, खरबूजा है। तरबूज तो बहुत ही अच्छा है इसमें। अब केला जैसे फल नहीं लेने हैं, मीठे फल नहीं लेने हैं, चीकू है, इस तरह के फल नहीं लेने हैं। खट्टे फल इसमें बहुत अच्छे हैं। बस इतना करना है। तो क्रम क्या है? अब इसमें मैंने बात बताई है आपको, वैदिक, यौगिक एवं प्राकृतिक। वैदिक क्या है? वैदिक में आप नित्य यज्ञ करने का, हवन करने का, व्रत ले लें। अच्छा हो दोनों समय ले लें, उन्हें एक बार तो जरूर ही लें, तो आपकी जठराग्नि जो है और तीव्र हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी। कम कैलोरी का आहार जाएगा, जठराग्नि तीव्र होगी, तेज होगी। तो कम कैलोरी का आहार है, उधर जब उसको पूरा पोषण नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे, बाहर से फैट नहीं जाएगी, चर्बी नहीं जाएगी, तो जठर रस क्या करते हैं, अंदर की चर्बी को, अंदर की फैट को वो स्वयं ही गलाने लगती है, फिर पचाने लगती है। तो जहाँ जहाँ संचित है, चाहे लीवर में है, पेड़ों में है, पूरे शरीर में जहाँ जहाँ हमारी इसके नीचे चर्बी इकट्ठी हुई है, वो चलने लगेगी। व्यायाम भी यही करता है, व्यायाम करेंगे उससे भी चलेगी। उधर हवन करेंगे उससे भी होगा, हवन से भी गर्मी होगी वहाँ पर। तो वैदिक ये हो गया। यौगिक क्या है? यौगिक पे प्राणायाम कर लें। यज्ञ किया, वायुमंडल शुद्ध हो गया, वहीं पर प्राणायाम कर लीजिए, लंबे लंबे श्वास लीजिए, प्राणायाम के साथ साथ में ध्यान भी कर लीजिए। ये हो गया। इसके बाद में व्यायाम तो आपको करना ही करना है। व्यायाम में आप टहलना, दौड़ना, जॉगिंग करना, टहलें भी तेज टहलें, अपनी क्षमता से जितना ज़्यादा तेज चल सकते हैं उतना तेज चलें। इसके अलावा भी और कोई व्यायाम करना चाहे वो व्यायाम कर सकते हैं। प्राकृतिक की जब बात आ रही है तो प्रकृति की क्या है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का आपके पास समय है। इस काल में ही आपको खाना पीना है। खाना पीने से मतलब है सुबह नाश्ता आपका हो गया, आपने यज्ञ किया, नहा धोकर इसके यज्ञ हो गया। नहाने स्नान से पहले आपका उषापान हो गया, उषापान में नींबू भी जोड़ दीजिए, नींबू पानी हो गया। उसके बाद में व्यायाम के लिए चले जाइए। व्यायाम के बाद में आए, थोड़ा रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद, रेस्ट मतलब थोड़ा चहल कर भी कर लें, बैठ जाएं 5-7 मिनट, शरीर ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए। उसके बाद में आप नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। ये व्यायाम के बाद में पसीना निकलता है, और नहाएंगे, जब नहाएंगे तो खुरदरे तौलिया से, बहुत कोमल तौलिया नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का, बहुत सॉफ्ट, ऐसा नहीं। उससे थोड़ा शरीर को रगड़ लीजिए। शरीर को रगड़ेंगे तो पोर्स और ज़्यादा खुलेंगे, पोर्स द्वारा बहुत ज़्यादा पसीना फिर निकलना शुरू हो जाएगा। जाड़े के दिनों में तो व्यायाम करेंगे तो आएगा, लेकिन गर्मियों में तो ऐसे ही ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। और भी इसके साथ साथ में जो छिद्र हैं, इनके द्वारा बहुत फॉरेन मैटर्स निकलते हैं। तो नहाने के बाद में अच्छी तरीके से रगड़ना है।
रगड़ करके ही उसको सुखाना है देह को। इसके बाद में आपका नाश्ता हो गया, नाश्ते में फल हो गए। फल अगर दूध गाय का मिल रहा है वो भी मलाई रहित ले सकते हैं, फल और दूध ले सकते हैं। अच्छा हो खाली दूध अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो फल लीजिए। दोपहर के भोजन में सब्जी रोटी, रोटी पहले से कम कर दीजिए, सब्जी बढ़ा दीजिए, सलाद बढ़ा दीजिए। मट्ठा बिना नमक बिना चीनी का बिना मीठे का मट्ठा भी लेना चाहें, छाछ लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। सलाद भी इसमें रहेगा। सलाद आप देख लें वजन के अनुपात पर रहेगा। यदि वजन 100 किलो है, 80 किलो है तो कम से कम आपसे 300-400 ग्राम सलाद होना चाहिए। इसके साथ तरबूज भी लेना चाहे भोजन के साथ में भी ले सकते हैं। फिर शाम की बात आती है, 8 बजे के आसपास आपका नाश्ता है, 12-1 बजे भोजन है। उसके बाद में 4-5 बजे आपका फिर कुछ है। आप बेल का शरबत ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, तुलसी अदरक आदि का काढ़ा ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं लेने के लिए, ऐसा लें। लेकिन और कुछ नहीं, चीनी बनी चीज़ें नहीं, चीनी और गुड़ इन सब चीज़ों से परहेज करना है। तला भुना भी नहीं लेना है वहाँ पर। कुछ ऐसा ले सूप या नारियल पानी, नींबू पानी और या काढ़ा, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। रात का भोजन दोपहर भोजन से हल्का होगा। वहाँ पर दलिया सब्जी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं या रोटी सब्जी ले सकते हैं। दोपहर में यदि आपने 2-3 रोटी खाई है तो रात को रोटी और कम कर दीजिए। फल अगर ले लेंगे, जैसे तरबूज ले लिया, खरबूज ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। नमक अंदर नहीं जाएगा, नमक हमारे अंदर पानी को रोक देता है। नमक नहीं जाएगा, रात को सिर्फ फलाहार करना शुरू कर देंगे तो आपका वजन कम होने लगेगा और पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। करके देख लीजिए। ये हो गया आपका आहार हो गया। यदि बहुत वजन ज़्यादा है या वजन थायराइड जैसी चीज़ समस्याएं हैं, कोई दवाई खा रहे हैं फिर भी वजन नहीं कम हो रहा है, तो आपको ऐसे प्राकृतिक चिकित्सालय जहाँ है वहाँ पर तो जाना ही पड़ेगा। नहीं तो नहीं, क्यों संशोधन फिर चिकित्सा शुरू हो जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा। आँख के द्वारा, पसीने के द्वारा, सांस के द्वारा, किडनी को फिल्टर करके ये हम विषयों को बाहर निकाला जाएगा। डाइट जो आपको ये बताई गई है, यही डाइट थोड़ा हेर फेर करके इधर उधर वो भी चलाई जाएगी। तो वैदिक, यौगिक और प्राकृतिक हो गया। यौगिक में एक चीज़ और बता दूं, ध्यान तो मैंने बता दिया, प्राणायाम बता दिया। आसन बहुत अच्छे हैं। यदि आप सुबह टहलते हैं, दौड़ते हैं तो शाम को आसन कीजिए, या सुबह ही टहलते हैं, दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं तो सुबह ही आसनों कीजिए। आसन जुड़ना बहुत ज़रूरी है, उससे नर्वस सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा, हमें कहीं आलस्य नहीं सताएगा। ऐसे आलसी प्रवादी होते हैं, वो टालते रहते हैं तो टालू जो प्रवृत्ति है ये समाप्त हो जाएगी। ये नर्वस सिस्टम के लिए योगासन बहुत अच्छे हैं। ध्यान तो ही है, प्राणायाम ध्यान मैंने एक जी के समय में ही पहले ही बता चुका हूँ। इतना करेंगे तो आपका वजन कम होने लगेगा। यदि न कम हो तो आप प्राकृतिक चिकित्सालय में जरूर जाएं।